बात है। नमस्कार। आज हम बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कुछ बहुत जरूरी भारतीय कानूनों पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो एक्ट 2012 इनसे जुड़े कुछ स्रोत हैं। जी। और आज हमारा मकसद है कि इन कानूनों की जो मुख्य बातें हैं उनको समझें। मतलब ये कैसे बच्चों के अधिकारों और उनकी सेफ्टी को डिफाइन करते हैं और कैसे सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015। ये कानून बच्चा किसे मानता है? देखिए, इस एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, वो बालक या बच्चा है। अच्छा। और ये कानून मतलब मोटे तौर पर दो तरह के बच्चों पर फोकस करता है। एक तो वो जो कानून के उल्लंघन में पाए जाते हैं, और दूसरे वो जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अच्छा, और इस कानून का आप कहेंगे मूल सिद्धांत या फिलॉसफी क्या है? सबसे जरूरी चीज है बच्चे का सर्वोत्तम हित, मतलब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। हाँ, ये टर्म सुना है। हाँ, तो कोई भी फैसला हो, कोई भी प्रक्रिया हो, बच्चे की भलाई सबसे ऊपर रखनी है। सारी प्रक्रिया बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए, फ्रेंडली माहौल में। ओके। और बच्चे की गरिमा का भी पूरा ध्यान रखना है। कानून बेसिकली बच्चे के पुनर्वास, गोद लेने की प्रक्रिया, इन सब पर जोर देता है। कोशिश ये है कि बच्चे को संस्था में रखने की बजाय परिवार में ही उसकी देखभाल हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इसमें कुछ खास अपराधों का भी जिक्र है जिनके लिए सजा है? हाँ बिल्कुल है। जैसे बच्चों के साथ क्रूरता करना, ओके। या उनसे भीख मंगवाना, उनको नशीले पदार्थ देना, उनका शोषण करना, या बच्चों की खरीद फरोख्त, इन सब अपराधों के लिए इसमें सजा का प्रावधान है। और एक और अहम बात, शारीरिक दंड मतलब फिजिकल पनिशमेंट, वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हुआ किशोर न्याय अधिनियम। जी। अब बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की। जी। ये किस बारे में है? जी, ये कानून जैसा नाम से ही पता चलता है, बाल विवाह को रोकने के लिए है। हाँ। शादी के मामले में यहाँ बालक का मतलब है लड़का, अगर 21 साल से कम का है, और लड़की 18 साल से कम की। ठीक है। तो अगर इस उम्र से कम में शादी होती है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। और अगर हो जाए तो क्या वो शादी गैरकानूनी हो जाती है? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसी शादी उस पक्षकार के कहने पर शून्यकरणीय होती है, मतलब वॉइडेबल होती है, जो शादी के टाइम बच्चा था या थी। अच्छा, मतलब अपने आप रद्द नहीं होती? नहीं, उस बच्चे को जब वो बालिग हो जाए, उसके 2 साल के अंदर कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी उसे रद्द करवाने के लिए। समझ गए। और क्या इसमें जो वयस्क लोग शामिल होते हैं उनके लिए सजा है, जैसे लड़का अगर बालिग हो? हाँ बिल्कुल। अगर कोई 18 साल से ज्यादा उम्र का वयस्क पुरुष किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसे सजा हो सकती है। और सिर्फ करने वाले कोई नहीं, बल्कि जो लोग बाल विवाह करवाते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। ओके। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि किसी भी महिला को कारावास मतलब जेल की सजा नहीं दी जाएगी इस कानून के तहत। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब तीसरे कानून पर आते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012। ये किस चीज पर फोकस करता है? हाँ, पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। जी। ये खास तौर पर बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए है। इसमें जैसे लैंगिक हमला, गंभीर लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना, ये सब अपराध शामिल हैं। और यहाँ भी बालक का मतलब वही है, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति। इस कानून में प्रक्रिया और सजा के बारे में क्या खास बातें हैं? आपने पहले कहा था ये बाल केंद्रित है। हाँ बिल्कुल। देखिए, पॉक्सो में कोशिश की गई है कि पूरी प्रक्रिया बच्चे के लिए मोस्टली संवेदनशील हो। जैसे बच्चे का बयान जहां तक हो सके उसके घर पर या उसकी पसंद की जगह पर लिया जाना चाहिए, और ये बयान एक महिला पुलिस अधिकारी लेगी जो सब इंस्पेक्टर रैंक से कम की ना हो। अच्छा। फिर बच्चे की पहचान वो पूरी तरह से गुप्त रखनी होती है। मीडिया में या कहीं भी उसकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मामलों की सुनवाई तेजी से हो, इसके लिए विशेष अदालतें हैं, स्पेशल कोर्ट्स। हाँ। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं। और क्या अपराध की रिपोर्टिंग जरूरी है? हाँ, ये बहुत अहम है। अगर किसी को बच्चे के खिलाफ ऐसे अपराध की जानकारी मिलती है तो उसे रिपोर्ट करना अनिवार्य है। और अगर कोई जानबूझकर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। ओह, ये तो काफी सख्त है। और सजा के प्रावधान कैसे हैं? सजा काफी कठोर हैं, खासकर गंभीर अपराधों के लिए। 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ था,
जिसके बाद कुछ तरह के गंभीर लैंगिक हमलों के लिए, मतलब एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। बाप रे, काफी गंभीर। हाँ, मकसद यही है कि ऐसे अपराधों को लेकर एक मजबूत संदेश जाए। तो अगर हम इन तीनों कानूनों को एक साथ देखें, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो, तो ये मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए एक तरह का व्यापक कानूनी ढांचा बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम जैसा है। किशोर न्याय अधिनियम बच्चे के ओवरऑल वेलफेयर, उसके सर्वोत्तम हित और पुनर्वास पर जोर देता है। बाल विवाह वाला कानून एक सामाजिक बुराई को टारगेट करता है, और पॉक्सो वो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस के खिलाफ खास और मजबूत सुरक्षा देता है। और इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है बच्चे पर फोकस, बच्चे की गरिमा, उसके हित और एक संवेदनशील प्रक्रिया। सब में कोशिश यही है कि न्याय व्यवस्था बच्चे के लिए डरावनी ना हो। ये जानकारी यकीनन इन अहम कानूनों को समझने में काफी मददगार है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? कि इतने मजबूत कानूनी प्रावधान तो हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में क्या चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? नमस्कार।